हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस की फॉर टुमारो सेशन, जो कि है 7 नवंबर का सेशन है। तो जैसा आप देख सकते हो, मुझे तो इतनी अब ऐसा लग रहा है ना कि क्यों ही मैंने मार्केट में जब एनालिसिस करी थी उस दिन, मैंने क्यों जब मैंने ये वाली कैंडल देखी थी, तो मैंने ये क्यों ऐसा बोला था कि भाई ये पीछे की कैंडल देख लो, ये जोन, ये पूरा का पूरा जोन देख लो। मार्केट अब इस जोन में ऐसे फेज में आ चुका कि ये अब ऐसी कैंडल बनाने के लिए जा रहा है। अच्छा, मैंने बोला भाई, उसके बाद से एक दो तीन और ये फोर्थ डे है कि कैंडल में आप देखो बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विक आपको दिखाई देगी कैंडल की। और जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोज करी जा रही है कैंडल, जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोज कर रही है, और रोज गैप अप खुल रहा है, रोज गैप अप खुल रहा है। एक बात ध्यान रखना, ये जैसे जा रहा है ना, अगर ये गलती से यहाँ पे गैप डाउन खुल गया ना बहुत बड़ा, ये जो है ना सबके सब फंस जाएंगे यहाँ पे। जो भी इसमें है ना सबके सब फंसेंगे अब यहाँ पे। बट आज की क्लोजिंग एक अच्छी जगह क्लोजिंग करी है, वो ज़रूर एक अच्छी बात है। जैसे मैं बताता रहा था कंटिन्यूसली, 43,600 हमारी मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट था, फिर वो मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। मैंने यही बताया था, पुराना सपोर्ट हमेशा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट में यानी एक चीज़ बताई थी, 400 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो ये 600 तक जा सकता है। मार्केट साला खुले 600 पे आज। तो मार्केट इतना परेशान कर दिया ना, इंट्राडे में कोई मूव नहीं है, ओवरनाइट ही जो बस लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे नीचे से, या पोजीशन बना के पोजीशन बेसिस पे जो बैठा है उसको ही रोज प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। वरना इंट्राडे में किसी को भी, अगर आप देखोगे, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो कुछ मैसिव प्रॉफिट्स नहीं है। ये वाले दिन तो है ही नहीं, ये देख रहे हो, ये 3 दिन ऐसे टाइप वाले दिन तो प्रॉफिट ही नहीं है। यहाँ आप देखना मार्केट कहाँ है, 43,800 से आया है ये मार्केट, और ये इधर तक पहुंचा है अगले दिन पे 42,800, ठीक है। लेकिन इस 2 दिन में ना मार्केट ने, इस 2 दिन में इंट्राडे में जो पैसा दिया है ना, आप सोच भी सकते हो। यहाँ पे जो प्रीमियम बढ़े थे ना, मिनिमम टू मिनिमम 300 रुपये इस दिन में प्रीमियम मिला आपको प्लस, ठीक है। इस दिन में आपको मिनिमम टू मिनिमम, मेरे ख्याल इस दिन भी आपका प्रीमियम 150 से 200 रुपये वाला दिन था ये। 150 से 200 रुपये इस दिन पे मिला है। मतलब अकेले पूरा महीना आपने कुछ स्टॉप लॉस कर लिया हो ना, 10-10, 20-20, 30-30 रुपये के भी, तो ये पूरा रिकवर करवा देगा। आपकी पोजीशन साइजिंग इन 2 दिन पे अच्छी रहती ब्रेकडाउन के बाद तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हो, मैं ये बता रहा हूँ इंटरडे की मूवमेंट के लिए। तो 2 दिन में मार्केट 1,000 पॉइंट मूव किया, मार्केट ने इतना अच्छा पैसा दिया लोगों को। अब यहाँ पे देखो जरा मार्केट कहाँ से चलता आ रहा है। इस दिन से चलो हम यही मान रहे थे, 42,000 इधर से चलता आ रहा है। 42,400 पे इसने लो लगाया था, 42,600 पे आसपास कहीं इसने क्लोजिंग करी थी अपनी, 700 600 पे। तो मार्केट 42,600 से मार्केट यहाँ 43,600 पहुंच गया। 1,000 पॉइंट की मूव मिल चुकी है यहाँ पे। और इस 1,000 पॉइंट की मूव में किसी ने पैसा नहीं कमाया इंटरडे में। किसी ने 1,000 पॉइंट मार्केट मूव करके किसी ने पैसे ही नहीं कमाए। सिर्फ ओवर जो है वही रातों रात जो अमीर बन रहे हैं, वही लोग बन रहे हैं। वो वाले काम मैं मना करता हूँ, कभी मत करना अनटिल अनलेस आप ऑप्शन सेलर हो, आप अपनी पोजीशंस को हेज करके जा रहे हो तो अलग बात है। अगर आप ऑप्शन बाहर हो और बिना हेजिंग के यहाँ पे जा रहे हो, BTST करते हो, तो उसके लिए अगेंस्ट में हमेशा रहूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के सीधा। ये बहुत बातें हो गई सब के बारे में, तो ये तो मतलब मार्केट ने रुला ही दिया, ऐसा कुछ भी बोलो। ऊपर की साइड में अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे ये बात कर लेते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको क्या मूव मिल सकता है, अगर क्या पोजीशनल बेसिस पे अगर आप हो तो देखो। मैं मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको 42,400 पे अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाना चाहिए अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो। एटलीस्ट तो इस जोन पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। अगर आप नीचे से शॉर्ट करके बैठे हो ऊपर के लिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले आओ अपना। टारगेट्स आपके मैक्स टू मैक्स अब मुझे जो दिख के आ रहे हैं वो एक 42,000 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मतलब ये यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है इसने, कन्विंसिंग क्लोजिंग है नहीं वैसे तो ये, बट अगर इसने कहीं यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तो इसका टारगेट इधर तक कहीं निकल के आएगा। तो जो लेवल आ रहा है वो 42,000, सॉरी 43,800, 850 के करीब ये टारगेट रहेगा आपका मेरे ख्याल। यहाँ से उधर जाके एक बार रिजेक्शन लेनी चाहिए इसको, तो वो यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए अगर आप लेके बैठे हो तो। अब बात करते हैं इंट्राडे की मूवमेंट के लिए, जो कि आजकल मिल नहीं रही है। पिछले 4 दिन से तो मार्केट ने बहुत परेशान किया, और जब से वो ट्रेंड मिला ना, 3 दिन मार्केट ने जो पैसा दिया है, वो 3 दिन जब मार्केट गिरी है उसके बाद से तो मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट करा ही नहीं है। सच इंट्राडे में कुछ इतना अच्छा मूवमेंट ही नहीं है। तो अब बात करते हैं 4 दिन। आप देख रहे हो डायरेक्ट क्या बताता रहा था, कंसोलिडेशन यहाँ पे खुल गया, ऊपर जाएगा, ये टारगेट रहेगा, अपने टारगेट के ऊपर ही खुले जा रहा है मार्केट। जो टारगेट हमारे होते हैं वहाँ मार्केट खुल जाता है। अब मार्केट में कल यही बताया था, कल की वीडियो में आपको, कि 43,400 का ये जो लेवल है, 43,400 का, ये लेवल एक मेजर लेवल था मेरे लिए। और मैं इधर इंटरेस्टेड था, मैंने ये बताया था 50% पोजीशन साइजिंग मैं रखूंगा। अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुल गया 300-400 के बीच में, इसने काट दिया अगर ये लेवल ऊपर की साइड में, तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, 43,600।
मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, खुला ही सीधे 43,600 के ऊपर जाके। उसके बाद मैंने क्या कहा था, 43,600 टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि 43,600 हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन था, वो मेजर रेजिस्टेंस बन गई, वहाँ पे एक बार रिजेक्शन आई, और जब वहाँ पे रिजेक्शन आई तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, मार्केट सुबह खुली, 15 सेकंड 20 सेकंड में आप देखोगे मार्केट 100 पॉइंट नीचे तक खुलते ही पहली कैंडल में। उसके बाद कुछ नहीं, मार्केट में आपको एक छोटा सा यहाँ पे फ्लैग दिख रहा होगा, इसको ब्रेक किया, 400 अपने पिछले दिन का हाई को टेस्ट करने के लिए आया वहाँ से। ये ट्रेड भी जो था, ये मैंने आपको लेवल और इसका जो सपोर्ट जोन था, ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करके दिया था इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मैंने मार्क किया था, सुबह सुबह 10 बजे ही बना दिया था मैंने, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बना दिया था, और दोनों काम करें आज, दोनों के दोनों वर्क करें। बस फ़र्क ये है कि इतना ना मज़ा नहीं आया उसमें भी। ये मैं आपको ट्रेड के एनालिसिस एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या रीज़न था। और आज मेरे को स्टॉप लॉस भी हुआ है, आज मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, और एक ही ट्रेड था, सिर्फ एक ही ट्रेड था, वो इधर था जब इसने ये मार्केट ने ये वाला जोन निकाला था अपना, इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। आपको ये कैंडल दिख रही होगी साहब, जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगली कैंडल कैसे ऊपर जाके नीचे आई है, और यहीं पे स्टॉप लॉस हुआ है। एंट्री यहीं कहीं ऊपर ही थी, इस जगह पर ऊपर हुई थी, यहाँ से ऊपर गया प्रॉफिट में, वापस लॉस में आके टर्न घूम गया मार्केट, और मैंने अपना लॉस ले लिया, बट लॉस बहुत छोटा था। तो वो सब मैं ट्रेड के एनालिसिस में आपको डाल के बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो कल की मूवमेंट के लिए देखो, मार्केट ने अपने हाई के पास ही आके क्लोजिंग करी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये हाई है इसका, इस जगह पे ही थोड़ा बेटर ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे ही मार्केट आया है, और इधर से इसने रिजेक्शन ली है। तो मार्केट में अगर ये कल इसी जोन में खुलता है, अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,619, मतलब इधर ही क्लोजिंग करी है इसने करीब करीब। तो अगर मार्केट इस जोन में कहीं खुलता है 600 के ऊपर, और इस लेवल के बीच में खुलता है, 5 मिनट भी 10 मिनट भी रुक जाता है और इसको ऊपर की साइड में निकालता है, तो एक ट्रेड बन जाएगा। और स्टॉप लॉस आप जो भी स्विंग रहेगा वो रख सकते हो इसमें, मेरे अकॉर्डिंगली मेरा तो सेटअप यही बनता है यहाँ पे, कि इसको इस रेंज में खुलना पड़ेगा। और ये बस यहाँ कहीं नीचे, यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए मेरे लिए। मेरे लिए इसको खुलना चाहिए 550, 43,550 और 43,620 के नीचे नीचे, इसको इस जोन के बीच में अगर ये खुल जाता है, इस जोन के बीच में, और फिर अगर ये इस हाई को निकालता है, तो आपको एक मूव मिल सकती है। और ऊपर के लिए मेरे लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 43,700 का, एक ये लेवल रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 43,700 को सस्टेन कर जाता है ऊपर की साइड में, तो उसके बाद 43,822 एक ये लेवल रहेगा। और इसको अगर सस्टेन कर जाता है तो मेरा लेवल रहेगा उसके बाद 43,965 एक ये लेवल है, काफ़ी बड़ा लेवल है ये। तो मेरे को नहीं, अब मार्केट मूव के ऊपर है कैसे मार्केट मूव करता है। तो अगर ये करता है तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट का मूड भी होता है, अब 4 दिन से परेशान किया है इसने वैसे तो, बट ऐसी मार्केट का मूड हो तो ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़े बड़े लेवल भी निकाल के आपको दे दिए ऊपर तक के। और ये भी, पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था, इस जगह पे मैं पोजीशन साइजिंग अपनी यूजुअल से 50% रखूँगा। तो अब एक बात ध्यान रखना, इस जगह पे अगर मार्केट खुल के ऊपर जाता है ना, तो इस जगह मेरी पोजीशन साइजिंग 25% रहेगी। अब आप बोलोगे ये क्यों भाई, तो मैं साफ बता देता हूँ। मार्केट में पीछे आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है काफ़ी लेवल्स पे, 700 800 और बीच बीच में भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस मार्केट में रहेगी थोड़ी ऊपर जाने के लिए, अब इसको ये रेजिस्टेंस हिट करता रहेगा। इसके पास रेजिस्टेंस जो थी ना, अभी 400 की लेवल थी, और 600 का लेवल इसलिए था क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी जब ये गिरा था, बीच में कोई रेजिस्टेंस थी ही नहीं, है सीधा वन वे गिरता आया था। ठीक है, यहाँ पे जब ये आया ना इस लेवल के ऊपर अभी जाएगा, तो इसको ये धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे धीरे 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 जाएगा। तो मार्केट का मतलब 822 का एक ये लेवल जो मुझे लगता है, 43,822 इधर तक, तो मार्केट थोड़ा मूव धीरे धीरे ही करके जाएगा, वन वे इतनी फास्ट तो मूव मुश्किल ही लगता है। तो इसलिए अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करना आप लोग, अगर आप मतलब जो भी आप लेते हो तो एसएल ज़रूर अपना ट्रेल करके चलना ध्यान से। और ज़्यादा बड़े तो इससे पोजीशन साइजिंग, इसलिए मैं पोजीशन साइजिंग 25% बोल रहा हूँ यहाँ पे, 50% नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना मेजर अब यहाँ पे है नहीं मूव। ऑलरेडी मार्केट को देखो 4 दिन के अंदर मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मतलब अपने लो से 1200 पॉइंट ऊपर आ चुका है 4 डेज़ के अंदर, जो कि इंट्राडे में हमें नहीं दिखा है, बट क्या डेली टाइम फ्रेम पे ओपनिंग के हिसाब से आप देखो तो गैप गैप करके आ ही गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप फंस सकते हो इस जोन पे कहीं पे भी, क्योंकि मार्केट का जो मूव था ना वो ये वाला मूव था, ये यहाँ से यहाँ का कहीं मूव था, बट अब ये रहेगा तो रहेगा, जो भी है क्या कर सकते हैं, मार्केट है, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट। तो इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है यहाँ पे रेंज में कहीं पे खुलते ऊपर ट्रेड करता है मेरे लिए, तो मेरे टारगेट्स ही रहेंगे 700 फिर 822 ऊपर का, ये दो टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करके और फिर निकलता है 720 20 भी निकाल देगा, तो
तो ये मेरा टारगेट फिर इस तरफ कहीं ऊपर रहेगा 800 के आसपास, जो मैंने लेवल आपको दिए हैं उधर के मेरे टारगेट्स रहेंगे। अब ये खुल जाता है गैप डाउन 500 500, तो रेंज बनाने दो, जो करेगा देखेंगे। अब ऊपर जाएगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं 500 के रेंज के, अब तब तक तो इंटरेस्ट नहीं है ऊपर की साइड, जब तक अब ये इसको ऊपर नहीं निकालता, जब तक ये अपने इस जोन को नहीं निकालेगा, इस लेवल को नहीं निकालेगा, इस रेजिस्टेंस को, अब तब तक इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ यहीं से गिरा, मार्केट क्लोजिंग भी यहीं से रिजेक्शन लिया, तो इसलिए अब ये लेवल थोड़ा है। तो जब तक इसको नहीं निकालेगा ऊपर की साइड में मैं कोई ट्रेड नहीं देखूंगा। मार्केट अब खुल जाए गैप अप भाई, तो जो रेंज बनाएगा उस रेंज को ट्रेड करो। रेंज ऊपर की साइड में अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको यही एक गैप फिलिंग का जो ट्रेड रहते हैं वो रहेगा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली। और अगर यहाँ पे रेंज बना के भी ऊपर अगर ये निकलता है तो पोजीशन साइजिंग, एक बात ध्यान रखना, पोजीशन साइजिंग जैसे चल रहा है ना गैप अप हो गए तो कम ही रखो, अब कम रखो यहाँ पे। इवन रेंज में ही खुल जाए ना तो अब कम ही रखना पोजीशन साइजिंग अपनी। और तो देखो आप समझदार हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली मेरी सजेशन तो ये रहेगी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे कम रखना। पोजीशन साइजिंग कहाँ बढ़ानी है ना, वो लेवल बताऊंगा, वो एक बहुत अच्छा लेवल है, अब मार्केट को आने दो उस लेवल पे, वो लेवल छोड़ेंगे नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा, नहीं छोड़ो अभी नहीं बताता। बट वो लेवल जब आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वहाँ 100% भी पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, क्योंकि वो लेवल है जहाँ पे मार्केट फाड़ेगा। तो होप करते हैं मार्केट सून ऐसे लेवल्स पर जाए जहाँ पे हम लोग ये 100% पोजीशन साइजिंग करके अच्छा प्रॉफिट कर पाएँ इस महीने में, क्योंकि अभी तक तो मार्केट में इस महीने में या तो ट्रेड हुआ ही नहीं है बहुत दिन, तो मतलब 6-6 घंटे आप देखो, 6-6 घंटे चार्ट के सामने बैठे हैं, ट्रेड ही नहीं मिलता। आज पूरे बैठे रहे भाई, बैठे रहे मार्केट, या तो स्टॉप लॉस करवाए या मार्केट कुछ प्रॉफिट करवाए, ना तो मार्केट स्टॉप लॉस भी बड़े नहीं, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस भी नहीं दिया मैंने मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट के अंदर मैंने 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बताया था, एक दिन 7 रुपये स्टॉप लॉस, ये तो पिछले महीने का हो गया, बट इस महीने में तो ये स्टॉप लॉस हुआ अभी तक। मतलब 15 रुपये 20 रुपये तो एक दिन का स्टॉप लॉस रहता है, 15 रुपये तो मैं अभी तक इस नवंबर से मैंने 15 रुपये के स्टॉप लॉस दिए हैं, वो भी इतनी कम पोजीशन पे, मतलब साइजिंग जिसमें इतनी छोटी है, क्योंकि ये जोन सारे बेकार जोन है जहाँ पे अगर रखनी होती पोजीशन वो यही था एरिया, बट वहाँ पे भी कुछ काम फ़ायदा हुआ नहीं है, यहाँ पे खुला। तो इसलिए मतलब 15 रुपये स्टॉप लॉस दिया है, और ये 6 नवंबर चल रहा है, 6 दिन हो गए इस महीने के, 20 दिन तो मतलब हमारे मतलब 6 दिन हो चुके हैं महीने के, और यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये का स्टॉप लॉस गया, तो अच्छी बात है, एक तो एक तरीके से आप देखा जाए तो लॉस ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, बट ये है कि मार्केट प्रॉफिट भी तो नहीं दे रहा ना फिर, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी नहीं ले रहा, प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो इसलिए बैठे हैं शांति से। अब मार्केट रुला रहा है तो क्या कर सकते हैं, बैठे रहो देखते रहो, मार्केट को ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट के अंदर, तो हर दिन तो आप पैसा नहीं कमा सकते उसके अंदर, आपको बैठना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और फिर जहाँ जाता है उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। और गाइस आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बताना कि आपके वो मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू।